हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बेहतरीन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है, एसएन हमें गिवन है और हमें एसएन की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो बताना है। तो एसएन जो हमें गिवन है वो डायरेक्ट गिवन नहीं है, कुछ समेशन के फॉर्म में। इसको पहले ओपन कर देते हैं। तो जब के की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये नंबर देगा 1 और 1 2 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। ये अल्टीमेटली आएगा -1। तो ये बन जाएगा एस एन का जो पहला टर्म होगा वो होगा -1 का स्क्वायर। जब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से 2 गया, 2 + 1 3 बचा, -1 की पावर 3 -1 बचेगा तो -2 का स्क्वायर। k की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 + 1 4, 4/2 2 और ये बचेगा प्लस इवन हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर सिमिलरली अगली टर्म आ जाएगी 4 का स्क्वायर। फिर अगली टर्म आएगी -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, +7 का स्क्वायर, +8 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस टाइप का पैटर्न बनता है। तो ये टोटल है कितने, कितने बंदे हैं कितने, ये टर्म्स है टोटल 4 n टर्म्स है ना, दे रखा है ना 1 से लगा के 4 n तक। अब इनको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को पास पास में लिख दिया ऐसे ही। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ का, शुरू करो क्लब करना, है ना। 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर अगला कितना है 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और अगला है सॉरी यार, है ना, अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, या बनेगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये बनेगा 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इस चलते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे। अब ये टोटल कितनी टर्म्स होगी, टोटल 4 n टर्म्स। 4 n को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब दो टर्म्स को एक टर्म मान ली। तो अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स बची ये ऐसी चलती जाएगी, ये बचेगी टोटल 2 n टर्म्स, क्योंकि अब दो को एक मान लिया है। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एक टर्म। अब जब इसको ओपन करोगे तो a माइनस बी a प्लस बी करोगे तो a माइनस बी करोगे तो 3 माइनस 1 2 बचेगा, 4 माइनस 2 भी 2 बचेगा, 7 माइनस 5 भी 2 बचेगा, 8 माइनस 6 भी 2 बचेगा। तो सब में 2 तो कॉमन आ जाएगा। अब जब a प्लस बी करोगे तो a प्लस बी करोगे तो 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये a प्लस बी करोगे तो मेरे ख्याल से 12 आ जाएगा, वो a प्लस बी करोगे तो 14 आ जाएगा। और फिर अगला अगर हम ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी 20 आ जाएगा, है ना, ऐसे चलते जाएगा एंड सो। ये टोटल कितने टर्म्स है, 2 n टर्म्स है। बहुत बढ़िया, 2 n टर्म्स। अब अगले आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हमें मिल गया अल्टीमेटली 4 2 टाइम्स ब्रैकेट में। अब क्या करते हैं कि 4 और 12 और 20 को अलग कर लिया, तो उसको लिख दिया हमने 4 + 12 + 20, ऐसे चलते जा रहा है ना, प्लस। अब क्या बचा है यहाँ से 6 + 14, है ना, 6 + 14 प्लस अगला मेरे ख्याल से आ जाएगा 22, है ना। तो 6 + 14 प्लस 22 को अलग कर लिया। तो ये अब हमने टोटल 2 n टर्म्स थी, तो 2 n में से n इधर दे दी, n इधर दे दी। तो ये काय में चल रहा है, एपी में चल रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस 8 है, ये भी एपी में चल रहा है। तो ऐसे इक्वल्स टू बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एपी की n टर्म्स का सम क्या होता है n/2, 2a। तो a कितना है 4, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2a, मतलब कितना आएगा 8 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 8। ठीक है सर, प्लस यहाँ से भी कितना आ जाएगा n/2, है ना, n/2 2a, तो 2a कितना आ जाएगा 12 प्लस नंबर ऑफ टर्म n-1 इंटू डी आ जाएगा 8, अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ऐसे इक्वल्स टू बचेगा n टाइम्स ऑफ 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइन प्लस का सिंपल सा 8n बचेगा। और यहाँ पर n टाइम्स ऑफ, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 12 माइनस 8 4 बचेगा, तो ये बचेगा n माइनस या n प्लस 4, है ना, 12 माइनस 8 4, n प्लस 4। बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली ऐसे ना आ गया हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4 है ना, क्या यही आ रहा है क्या, बोलो भाई। अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो बिल्कुल सब सही बात है, यहाँ पर 8n आएगा, है ना।
क्यों आएगा, 8n माइनस 8 होगा ना, तो 8n माइनस 8 होगा तो ये 8n प्लस 4 बचेगा। बहुत बढ़िया, अब कोई खराबी नहीं है, तो यहाँ पर भी 8n स्क्वायर आ जाएगा, तो ऐसे ना आ गया 16n स्क्वायर प्लस 4। तो एक काम करो, यहाँ से 4n कॉमन ले लो, तो 4n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4n प्लस 1, ये हमारा सम। अब हमें n की ऐसी वैल्यू रखना है जिसके लिए ये हमारा आंसर आ जाए। तो चलो हम रखना चालू करते, तो n की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करते हैं मन से, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो n इक्वल्स टू 8 रख के देखते हैं। तो 8 रखेंगे तो ये आएगा 32, और 8 रखने पर देगा 32 प्लस 1 मतलब 33। तो 33 इंटू 32 कितना आ रहा है, 6, और ये भी 6, ये आ जाएगा 9, और ये भी 9, ये 6 9 और 6 15 बचा 1, और ये आ जाएगा 10 10 56। क्या 10 56 सम दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो 10 56 सम आएगा n इक्वल्स टू 8 के लिए, है ना। अब n इक्वल्स टू ऐसे ही हम 9 रखते हैं, सर 7 क्यों नहीं रखा, 7 भी रख के देख सकते हो, उस पर शायद मैच नहीं होगा। 9 रखोगे तो ये 36 दे देगा, और 9 रखोगे तो 36 इंटू 1 तो 37 दे देगा। तो 37 इंटू 36 का करके देखते हैं, तो 42 बचा 2 4, 18 और 2 22 आ जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा ना, इंटू यहाँ पर बन जाएगा 21 बचा 1 9, और ये बन जाएगा 10, तो बन जाएगा 2 1 2 12 12 आ रहा है क्या, एक बार फिर से देख ले, 4 18 और 4 22, यहाँ पर 22 आएगा सॉरी, तो यहाँ पर 3 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पर बचेगा 1 और 9 और ये 10, तो 2 और 2 3 1 2 3 2, बहुत बढ़िया, 1 2 3 2 कोई ऑप्शन नहीं। कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी कहाँ है तुमको, 1 3 3 2 है, 1 3 3 2 है क्या, 1 3 3 2 आ रहा है क्या, एक बार और देख ले यहाँ से, तो ये बन जाएगा 21 बचा कितना 2, हाँ 11 आ जाएगा 11, तो ये बन जाएगा 2 3 3 1, तो 2 3 3 1 बिल्कुल डी। तो ए और डी हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से कोई सी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, किसी भी एन के लिए आप वेरीफाई करके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और डी। तो क्या कॉन्सेप्ट था, पहले हमने समेशन को ओपन कर दिया, फिर हमने दो दो टर्म्स, टोटल 4 एन टर्म्स थी, उसको दो दो टर्म में लिख दिया, तो 2 एन टर्म्स हो गई। फिर 2 एन टर्म्स में भी 2 एपी फॉर्म हो गई, 2 एन टर्म्स में भी 2 एपी फॉर्म हो गई, तो 2 एपी तो एन प्लस एन टर्म्स हो गई। इस एपी का सम लगा दिया, इस एपी का सम लगा दिया, तो ये ऐसे। अब हमें n की ऐसी वैल्यू रखना है जो हमारा ऑप्शन में सम आ जाए, तो हमने n इक्वल्स टू 1 रखा, 2 रखा, अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 20 सम आएगा, तो 20 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो हमें ऐसा n रखना है कि जो इसके करीब आंसर आए। करीब रख के देखा तो 10 56 और 13 32 आ रहा, तो ए और डी हमारा परफेक्ट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।